बस्ती में प्रवेश कर लिए थे और पीछे आपने मार्ट का हाल देखा था। हमारे पीछे दिखाइए आप, सर्किट हाउस है। स्वच्छता काफ़ी है और अधिकारी भी लगे होंगे यहाँ पे। तमाम कैमरे, आइए अंदर आ जाइए, आप दिखाइए। किसी पार्टी का प्रोग्राम भी यहाँ पे है आज। ये तमाम व्यवस्थाएं हैं, गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। और अपना तरफ से कोई नेता यहाँ पर आया हुआ है, अधिकारी भी यहाँ लगे हुए हैं। और बस्ती के इस भाग का हाल बहुत साफ है और चमक रहा है। अगर आपको ऐसी व्यवस्था चाहिए, अगर आपको भी सांस लेना है, अगर आपको भौकाल बनाना है, अगर आपको स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा या फिर किसी पार्टी में आना पड़ेगा या आपको तैयारी बनना पड़ेगा। क्योंकि अच्छी व्यवस्थाएं आपको तब मिल पाएंगी जब आप भौकाल में होंगे, आप जलवा कायम करेंगे। और आपको धर्मशाला है ना, वहाँ पे माट वाला धर्मशाला, वहाँ बैठना पड़ेगा। अगर आप भौकाल से रहेंगे, अगर आप अपना वोट देकर मतलब विकास का राह चुनेंगे, तो विकास ऐसे मिलेगा। चमकता हुआ पार्क, व्यवस्थाएं, तमाम खुशहाली, तमाम प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी गार्ड सब मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको तो पार्टी में आना पड़ेगा, चुनाव की तैयारी करनी पड़ेगी, चुनाव में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सांस उन कूड़ों में लेना पड़ेगा। और वो पार्क है ना बाहर, जो बस्ती के बाहर था, वो पार्क आपको मिलेगा। फिलहाल एक सर्किट हाउस है और हमारे आपके लिए कोई जगह यहाँ पर नहीं है। ये जगह जो है मतलब VIP एरियाओं के लिए है, जो दायरे में आते हैं उनके लिए है। आप देखिए रहे फिलहाल। थैंक यू, कमेंट करते रहिए आप। थैंक यू, धन्यवाद। हम बस्ती में प्रवेश कर चुके थे और बस्ती के मार्ट पुल से होते हुए सर्किट हाउस और पुलिस लाइन से होते हम आ गए हैं सुहर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती। ये हमारे पीछे गेट कॉलेज का है। गेट का रंग तो उड़ा हुआ है और गेट का विकास और ये ताले जो लगे गेट पे, ये खुलते हैं सिर्फ शादी विवाह उत्सव के लिए। और छात्रों के लिए ऑल टाइम गेट बंद रहता है। अगर आप अंदर बात करने जाएंगे, आपको तमाम रीजन, तमाम बातें की जाएंगी कि तमाम स्टाफ की कमी है, बहुत अव्यवस्था है, बहुत दुर्व्यवस्था है। फिलहाल ये गेट बना क्यों था, इसका उद्देश्य क्या रहा होगा, आप जानेंगे फिलहाल। मगर अभी जो उसका उद्देश्य सिर्फ है, सिर्फ इसलिए कि मतलब शादी विवाह उत्सव फंक्शन कार्यक्रम के लिए गेट खुलता है। गेट का रंग देखकर आपको होश उड़ जाएंगे कि कितना बदरंग है। फिलहाल बगल में यह हाल है और इसके पीछे हमारे साइकिल स्टैंड है। कुछ सालों पहले KDC में शासन का चुनाव था और चुनाव होते थे नेताओं द्वारा, तमाम मुद्दे, चाहे वो ये हमारे पीछे स्टैंड है और इसको बोलते हैं साइकिल स्टैंड। साइकिल तो यहाँ पे क्या ही जाएगी, ताले अपना हाल बता रहे हैं कि शायद कई सालों पहले इसका उपयोग हुआ होगा। और इसके अंदर सफाई व्यवस्था जो है, इस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं रीना पाठक जी। और कई बार कई मामलों को लेकर हमने भी पढ़ाई की, KDC से पढ़ाई की हुई है। हम लोगों ने तमाम उस जमाने में शासन के चुनाव जब हो रहे थे, चुनाव की तैयारी भी की थी। कॉलेज सफाई की बात हो गई, स्टाफ की बात हो गई, या फिर कहे कि स्टैंड की बात हो गई, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं थी। इसकी बात मतलब हम लोग करते थे। मगर आज स्टैंड का हाल क्या है और साइकिल स्टैंड बाहर से जो हाल बदहाली यहाँ हुई है, क्या ही इसकी जिम्मेवारी होगी, किस तरह यहाँ का विकास हो रहा होगा। आज मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा हिंदुस्तान का, रिपोर्ट में कहा गया था कि मतलब कॉलेज बदहाल होने वाला और बदहाल हो रहा है अपने आप में। जो है बात फिजूलती की होगी, बात अनुवादों की होगी, शायद यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है आप देख पा रहे होंगे। और अभी कॉलेज में चुनाव नहीं है, चुनाव के ना होने से क्या चीज़ें होंगी तो आप जानते होंगे। और कॉलेज के नेता हमारे पास अभी मिले, यहाँ पे अतुल जी हैं, इनसे हम बताएंगे आज कि मतलब अतुल जी क्या मामला है और कॉलेज क्यों रूखा सूखा बना हुआ है। आइए आइए, हमारे पास में हमारे साथी हैं अतुल भाई। हम लोग शासन में साथ थे और शायद अभी आप राजनीति में एक्टिव हो गए और हम अपने काम में एक्टिव हो गए। हमारा कॉलेज जो है आज, ये तमाम मुद्दे थे, तमाम बात थे, ये क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको? समय तो जब से शासन चुनाव बंद हुआ है तब से जल्दी जल्दी दिख रहा है। इधर आगे मुद्दे जो थे सब अपना गेट के रंग तोड़े हुए हैं। हम्म काम शायद कुछ कर हो रहा है अंदर, लेकिन अब देखिए बाहर के लिए भी शायद हुआ था कल। सालों से मतलब ये आपका जो साइकिल स्टैंड था, इसका हाल देख लीजिए आप, ताले बंद पड़े हैं। तो उस पर क्या आपकी राय है? राय इस पे बात होगी, प्रिंसिपल मैम से एक बार बात किया जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसके ऊपर दूसरी कार्रवाई किया जाएगा। आज एक रिपोर्ट आया, अभी अखबार हिंदुस्तान अखबार है, उसमें मतलब शासन चुनाव के बारे में मतलब बस्ती के बोल ऐसे मतलब इवेंट चल रहा है। उसमें ये बात कही गई आज कि जो KDC का हाल है, जो यहाँ पे मतलब तमाम समस्याएं हैं, चाहे पेपर का बैक लगना हो, चाहे फिर सिद्धि हो, चाहे यहाँ पर डिस्टर्बेंस, मतलब तमाम बातें यहाँ पे कही गई हैं। मैडम ने कहा है कि चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव तो हो ही नहीं रहे हैं अपने आप में। तो इससे छात्र का क्या नुकसान हो रहा है? इसे छात्र संघ चुनाव न होने के कारण ही क्या है कि इस कॉलेज में जो पहले एडमिशन होते थे, अब पहले के दर में और अब के दर में बहुत कम अंतर है। अब एडमिशनें बहुत कम होती हैं तो क्योंकि भी जो तमाम और विद्यालय मतलब संस्थाएं बनी हुई है, जो निजी संस्थाएं मतलब बनी हुई है, इसकी तुलना में शायद ये हमारा KDC बहुत बदहाली की तरफ बढ़ रहा है, जो हम्म, मेरा मानना है। APN हो गया, जो अन्य कि विद्यालय है जो वहाँ भी पे। हाँ, जो भी सरकारी कॉलेज है, चाहे एपीएन कॉलेज हो गया, चाहे किसान डिग्री कॉलेज हो गया है, पहले जिस तरीके से इसमें मतलब कॉलेज में एडमिशन होते थे, उस तरीके से प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा लोग भागते हैं क्योंकि वहाँ उनको सारी चीज़ का सुविधा मिल जाता है। तो इसमें सरकारी कॉलेज में क्या है, बस नाम के बस स्टूडेंट आ रहे हैं।
अच्छा, जो आज गरीब जो विद्यालय बना हुआ है, किसानों के लिए बनाया गया है, तमाम मजदूरों के बच्चे, गरीबों के बच्चे पढ़ रहे थे यहाँ पे, वो गरीब बच्चे कहीं ना कहीं मतलब आज पढ़ाई की जो बदहाली होगी इसका असर तो उन पर पड़ने वाला है। इस पर क्या आपकी राय है? जैसे जब से छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है, तो बहुत से मतलब जो पहले हम सब जब छात्र संघ चुनाव जब होता था, तो गांव से भी जो भी हम सबके संपर्क में थे, एडमिशन होते थे और एडमिशन अच्छे खासे होते थे। अब क्या हो रहा है, छात्र संघ चुनाव ना होने के कारण यहाँ के टीचर लोग भी, वो चाहे जो भी आम आते हैं स्टूडेंट, उनका सही से काम ना हो, इस नाते और सब लोग जाते हैं प्राइवेट में, क्योंकि वहाँ उनका काम पूरा हो जाता है तत्काल प्रभाव से। आपका मानना है कि मतलब वास्तव में समस्या बड़ी है और शासक चुनाव के अपने महत्व होते हैं, और चुनाव होने के बाद में तमाम जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, और चुनाव होते भी इसलिए कि मतलब जो गांव के मतलब आम मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे होंगे, उससे बात होती होगी, लेकिन ये स्टैंड का हाल और ये दीवाली बाउंड्री बता रहे कि मतलब मैं बदहाली की कगार पे खड़ा हूँ। बस्ती खुशहाल है कि बदहाल, आप तय करें हमारे कमेंट में आकर। और आपने पार्क देखा, सर्किट हाउस देखा, एक एडीसी था। थैंक यू। और बस्ती की बात कर रहे थे, अभी हाल ही में DIOS ऑफिस पर एक कोर्ट का निर्णय आया है। एक अध्यापक थे, उनका मतलब इल्ज़ाम था और उस इल्ज़ाम पर कोर्ट ने कार्रवाई कर दी और कुर्क के आदेश हो चुके हैं। उसके लिए टाइम दिया गया है, मतलब 3 माह का टाइम दिया गया है, और कुर्क का आदेश यहाँ पर चस्पा हुआ है। आप देख पाएंगे सारा मामला यहाँ लिखा हुआ है और सारी बातें इस पर कही गई हैं। और अभी हम डिवाइस ऑफिस के बाहर गेट पर ही खड़े हुए हैं, अंदर आए हुए हैं, और कैमरा मैन दिखाइए हमको कि किस तरह चीज़ें यहाँ पे हैं। फिलहाल तो ऑफिस अच्छा बन गया है, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग अच्छी है। बिल्डिंग के नए बनते ही लेकिन ये एक बवाल सामने आ गया। और सर अभी यहाँ पर है, शायद वो कोर्ट में गए हुए हैं। अभी हम लोगों से बात मैंने किया यहाँ पर, और लोगों ने बताया कि कोर्ट पे है, अब ये मिल नहीं पाएंगे। और ये मामला जिस तरह का जो भी हो, और आज चर्चे में है, कौन जीतता है कौन हारता है निर्णय कोर्ट करेगा और विभाग करेंगे। फिलहाल हमारा काम था आपको विकास दिखाना, तमाम बात दिखाना। और ये चस्पा यहाँ पर सामने पड़ा हुआ है, आप देख पाएंगे। फिलहाल तो यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक लग रही हैं, बेहतर भी हैं। और बस्ती का विकास में एक कड़ी ये भी रहेगी, DIOS ऑफिस। धन्यवाद।